जी वो मुंबई इंडियंस वाला ब्लू था वो अलग था। ये इंडियन जर्सी वाला ब्लू है, इसका जलवा अलग है। और शायद इसी वजह से जब हार्दिक पांड्या इस वाले ब्लू में 3 छक्के मार रहे थे तब बूइंग नहीं हो रही थी। तब उनकी 2 महीने बाद पहली बार ऐसा लगा कि तारीफ हो रही थी। 2 महीने बाद पहली बार ऐसा लगा कि हार्दिक पांड्या की तरफ से कुछ आया है, चाहे वो विकेट हो या फिर वो सक्सेस हो, और उसके बाद उसकी तारीफ हो रही है, उसकी अप्रिसिएशन हो रही है, उसके लिए तालियां बज रही हैं। हाँ, 2 महीने काफी स्ट्रगल वाले रहे हार्दिक पांड्या के लिए। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आई, उनकी मैरिज लाइफ को लेकर के काफ़ी चीज़ें निकल कर आई, और उसके बाद जिस तरह से मुंबई इंडियंस में उनका पूरा हिसाब किताब चल रहा था, फैंस को लेकर के, ट्रोलिंग को लेकर के, बूइंग को लेकर के, परफॉर्मेंस को लेकर के, वहां पर हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। कप्तानी का प्रेशर, ना परफॉर्म करने का प्रेशर, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, हर जगह फेल होना, पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल करना, और इन सबको लेकर के ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज थे। लेकिन आज जब हार्दिक पांड्या ने 3 बैक टू बैक सिक्सेस लगाए तनवीर इस्लाम को, तो लगा कि वो प्रूव करने के लिए आए हैं। ये वो हार्दिक पांड्या है जो रिडेम्पशन दिखा रहे हैं अपना। ये वो हार्दिक पांड्या है जिसको हम जानते थे। ये वो हार्दिक पांड्या है जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को 1 ओवर में 2 छक्के, 1 ओवर में 3 छक्के, शादाब और इमाद को लगाए थे। ये वही हार्दिक पांड्या है। इस हार्दिक पांड्या के अंदर गुस्सा दिख रहा था। इस हार्दिक पांड्या के अंदर अपने आप को प्रूव करने की एक आग दिख रही थी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वेल प्लेड हार्दिक पांड्या। हाँ, आईपीएल में स्ट्रगल जरूर कर रहे थे, बट आज जब 23 बॉल में 40 रन किए, 4 छक्के और 2 चौके की हेल्प से, तो सबने कहा कि नहीं यार, हार्दिक पांड्या इज बैक। एंड इंडीड हार्दिक पांड्या इज बैक। क्योंकि वो तो कोई और था मुंबई इंडियंस में जिसको लेकर के फैंस काफी ट्रोलिंग कर रहे थे, काफी टीजिंग कर रहे थे, लेकिन अब सब एक हो गए हैं। हाँ, उस टाइम पर बात भी हो रही थी कि यही हार्दिक पांड्या जब आएगा ना तो सब एक हो जाएंगे, और वाकई सब एक हो गए। मैदान में जितने भी लोग थे, एक के भी मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि बू। वो हो गया, वो दिन चले गए। अब ये वो दिन है जहां पर लोग कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या एक ग्रेट एसेट है इंडिया के लिए। अब ये वो दिन है जब लोग कह रहे हैं कि जी हार्दिक पांड्या द वाइस कैप्टन इज हियर। अब ये वो दिन है जब लोग कह रहे हैं कि द बीस्ट हार्दिक पांड्या हैज अराइव्ड इन मैन इन ब्लू, आई मीन हैज अराइव्ड फॉर मैन इन ब्लू। हार्दिक पांड्या को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब विंटेज हार्दिक पांड्या को देख करके लोग कह रहे हैं कि भाई हमें चाहिए, हमें हमारा फिनिशर चाहिए, हमें वो बंदा चाहिए जो आकर के विकेट्स लेकर जाता है, क्योंकि आज भी उन्होंने विकेट ली। हमें वो बंदा चाहिए जो आकर के 14 ओवर में, 16 ओवर में जब टीम के पास 140 रन थे, 3 बॉल में 3 छक्के और लगा पूरा मोमेंटम बदल गया। हमें वो हार्दिक पांड्या चाहिए जो टीम का मोमेंटम बदल दे, जो अपने हेटर्स को अपने फैन में कन्वर्ट कर ले, एक बार और ब्लू पहने और अपने आप को प्रूव करे, अपनी वर्थ को प्रूव करे, और उसके बाद जब जरूरत हो, जैसा हमेशा टीम को बचाया है वैसे एक बार फिर से बचाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताए। तो खैर, आज जिस तरह से हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस आई, ये देख करके कहना गलत नहीं होगा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए पांड्या इज कंप्लीटली रेडी। और जिस तरह से टीम की परफॉर्मेंस रही, ओवरऑल इट वाज अ गुड डे फॉर टीम इंडिया। लेकिन जाते जाते बस वही एक सवाल कि क्या आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या इज रेडी टू बी इन दिस ब्लू? क्योंकि मुंबई इंडियंस वाले ब्लू में तो वो फैंस को कन्विंस नहीं कर पाए, वहां पर अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन पहले ही दिन में वार्म अप मैच में वो सब कुछ कर दिया जो पिछले 2 महीने में ना वो कर पाए थे और ना ही उनको मिला था। Are you ready for Hardik Pandya, the finisher? Let me know in the comment section.